हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 10.2 हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में सॉल्व करना सिखाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्योंकि वहीं से क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आगे क्वेश्चन आसान लगते हैं। तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है ना, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही इसके जो नोट्स हैं उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा 10.40 फिगर है वो पिछले पेज में मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसमें बोल रहा है ACB जो एक लाइन है जिसमें दो एंगल बने, तो DCA बना और एक DCB बना है। DCA का वैल्यू 5x है और DCB का वैल्यू जो है 4x है। हमको इनका वैल्यूज फाइंड करना है, यानी कि एक्चुअल में जो ये कितने डिग्री के होंगे ये बताने हैं, DCA का और DCB का। मैं आपको जल्दी से डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम है, ठीक है। इसमें से अपने को ये वाला एंगल और ये एंगल का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है, लीनियर पेयर वाले जो हमारा रूल है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, उस रूल से ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो देखो ये हमारा डायग्राम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दो एंगल है हमारा DCA और है ना, इसमें अगर मैं प्लस कर दूँ ये वाला एंगल हमारे DCB को, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था, इसको हम लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर DCA का वैल्यू जो है वो 5x दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमको 4x दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 180। अब यहाँ से 5 और 4 बन गया हमारा 9x इक्वल टू 180। हमको पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई 9। और हम लोग जानते हैं 9 2 जा 18 होता है और ये 0 जो है उतर जाएगा, यानी x का वैल्यू जो है वो 20 डिग्री निकल करके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सब डिग्री में था। तो अब ये x का वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो जो DCA हमारा है, सो एंगल DCA इसका वैल्यू कितना था, ये 5x था, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 डिग्री से, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का। उसी तरीके से हमारा जो DCB है ना, हाँ DCB नाम है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 4x हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब 4 का 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज़ 80 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एकदम सिंपल मेथड में इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लीनियर पेयर वाला आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो देखो 12th वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, आपको बुक में देख लेना, 10.41 करके डायग्राम है। तो इसमें हमारे पास बोल रहा है कि ये जो हमारा POQ है इसको आपको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है, POQ में जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। मैं आपको एक बार जल्दी से क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखो गिवन हमसे बोल रहा है POR 3x है, ये वाला 3x है ना, ये वाला हमारे पास 2x + 10 है। बताइए वैल्यू जो होगा x का वो कितना होगा, जिसके लिए POQ जो होगा ना एक हमारे पास लाइन होगा, यानी POQ हमारे पास लाइन है, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो फटाक से हम लोग वही काम करेंगे, इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री कर लेंगे। तो हमारा ऐसे लिखेंगे एंगल QOR और प्लस में हमारा एंगल POQ है ना, सॉरी POR। ये दो एंगल जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, वही लीनियर पेयर वाला रूल रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 10 और ये हमारे पास हो जाएगा 3x इक्वल टू साइड में 180 डिग्री लिख लो। तो अब यहाँ से हमारे पास 2x और 3x हो जाएगा 5x। इस 10 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है ना, तो इधर आकर के माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x इक्वल टू निकल गया 170, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, जैसे आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो x इक्वल टू यहाँ से 5 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 नीचे में हमारे पास। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 17 में से 15 कट हुआ बचा 2, वो आगे जाकर के 20 बना देगा, तो 5 4 जा 20 हो गया, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 34 होगा। इस तरीके से 12th क्वेश्चन भी बन गया। 13th भी जो है वो 12th के एकदम सिमिलर है। इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर y का वैल्यू निकालिए, जिसके लिए हमारा AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। हमको दो एंगल दिए हुए हैं, एक BOC और एक AOC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AOC, क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ है इसका, हाँ AOC और BOC ही नाम दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि एंगल AOC में अगर BOC को प्लस किया जाएगा तो ये 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री। और क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग लीनियर पेयर ही शो करेंगे क्योंकि एक लाइन में बनने वाले दो एंगल हैं। तो अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो है 6y प्लस में 30 और इधर वाले BOC का वैल्यू मैंने पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। AOC के बदले मैंने अगर BOC लिख दिया तो क्योंकि हमारे पास प्लस में सभी कोई, तो प्लस में है तो हमको तो ऐड ही करना है ना, तो ऐड करने के लिए आगे पीछे लिखा जा सकता है। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, दोनों तरीके से 5 ही आता है। तो अब मैं इधर BOC के बदले में AOC का वैल्यू 4y लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो इक्वल टू साइड में 180 डिग्री हो गया, तो 6 और 4 हमारे पास 10y आ जाएगा। 30 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस में 30 हो जाएगा, तो 10y जो है यहाँ से निकल करके आ जाएगा 150, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 150 निकल करके आ जा रहा है और ये सब में क्या में निकलेगा, ध्यान रखना डिग्री में निकलेगा क्योंकि हमारे पास ये डिग्री में था। तो y का वैल्यू जो होगा 150 डिग्री डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट कर लो तो 15/1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि जो y का वैल्यू होगा वो 15 डिग्री होगा। इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन बन गया। तो सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे, जो भी हमारे पास लीनियर पेयर वाला होगा आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए 14th वाला बनाते हैं।
तो देखो जो 14th वाला क्वेश्चन है ना, एकदम सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सॉल्व करना सिखाई दिया है। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 5 एंगल बन रहे थे और यहाँ पर 4 एंगल बन रहा है। इसमें भी आप लोग को वैसे ही करना है, इस लाइन को आगे बढ़ा देना, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला लीनियर पेयर कर देना, नीचे वाला लीनियर पेयर कर देना और सबका सम कर देना, तो 360 आ जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैं नहीं बता रहा, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तब बताइएगा, तो फिर हम लोग इसको बनाएंगे बाद में अगले वीडियो में। हम लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि 15 नंबर का है। इसमें बोल रहा है कि इन फिगर 10.44 यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसमें OS जो है, ये वाला जो लाइन है, स्टैंड ऑन ए लाइन POQ, एक POQ के ऊपर स्टैंड है, जिसके बाद हमसे बोल रहा है कि रे OR ये वाला लाइन एंड रे OT ये वाली लाइन आर एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। यानी कि यहाँ देखो हमारे पास POS जो बड़ा सा एंगल बन रहा है ना, तो जो RO है या फिर OR जो है ये क्या है, POS का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो एंगल हमारा कंप्लीट बन रहा है उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 100 अगर बन रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो इधर भी 50 बना दे रहा है और इधर भी 50 बना दे रहा है। ये लाइन जो है ना बाइसेक्ट कर देता है, एंगल बाइसेक्टर का यही मतलब होता है। ठीक है, और उसी तरीके से इधर वाली जो लाइन है ना ये OT, ये इस साइड जो हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है QOS नाम से बड़ा सा जो एंगल बनेगा, इसका ये दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है बराबर बराबर। तो हमसे बोल रहा है कि अगर POS जो है ये वाला जो एंगल है हमारे पास POS, अच्छा ये X जो है ना ये पूरा कंप्लीट एंगल का नाम है। ध्यान रखना कि भले X यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि बीच में तो लिख नहीं सकता, तो POS जो है ये पूरा का पूरा एंगल, इसको बोल रहा है कि वो X डिग्री है। तो बताइए ROT जो होगा वो कितना होगा। ROT मतलब कौन सा भैया, तो देखो ROT ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा उसका अपने को वैल्यू पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। आइए एक एक स्टेप करके इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है x डिग्री दिया हुआ था, इस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। x y z जो भी दिया हुआ है हम लोग एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। हम लोग को क्या बोला गया था कि ये जो है ये बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये वाला भी जो है बाइसेक्टर है। तो हम लोग पहले इस देखो हम लोग को कौन कौन सा एंगल लेना है, हमको ये वाला एंगल का जरूरत है और ये वाला इधर वाला एंगल की जरूरत है, क्योंकि हमसे ROT का वैल्यू पूछा है। तो ये वाला और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो हमारा ROT का वैल्यू हो जाएगा। तो हमको इन दोनों एंगल पे फोकस करना है। कैसे कर सकते हैं वो समझो। सबसे पहले तो हम लोग इधर आते हैं बड़े वाले एंगल के पास, जो POS है उसमें RO जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RO इज बाइसेक्टर ऑफ POS, एंगल POS या फिर SOP जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर ये बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग जो POS है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ROS का डबल कर सकते हैं। बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टोटल हमारा 100 डिग्री है तो ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, इसी को बाइसेक्टर कहा जाता है। तो हम लोग अगर ये बाइसेक्टर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल POS है ना वो इक्वल हो जाएगा ROS के डबल का, यानी कि 2ROS के, क्योंकि डबल मतलब देखो अगर ये 50 है तो 50 का डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बाइसेक्टर में हम लोग डबल कर देते हैं डायरेक्ट इसको। कितना समझ में आ गया। उसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले साइड आएंगे, इसको आप लोग इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो। इधर जो हमारा TO है या फिर जो OT है, ठीक है, OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल हमारा SOQ, ठीक है, या फिर QOS जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मैं QOS नाम दे देता हूँ क्योंकि POS दिया हूँ तो QS थोड़ा सा राइमिंग वर्ड लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पर QOS का अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल का डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी जो हमारा QOS है इसका डबल हो जाएगा हमारा एंगल SOT, ठीक है, SOT। इसको आप लोग नाम दे दो एंगल नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो हमको इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग आते हैं कंप्लीट एंगल में। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास ये जो पूरा एंगल बन रहा है, जो POS बन रहा है और इधर से QOS जो बन रहा है वो दोनों लीनियर पेयर है। क्योंकि हमारे पास देखो ना ये अगर इस लाइन को और इस लाइन को थोड़ी देर भूल जाओ, इस तरीके से अगर लाइन लो तो इधर हमारा POS है और इधर हमारा QOS है, यानी कि ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे कि एंगल POS प्लस में एंगल QOS इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे आप लोग लीनियर पेयर इस तरीके से लिख दोगे। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो वैल्यू हमने निकाला था वो पुट करेंगे। और ये वैल्यू हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमको इन दोनों का ही वैल्यू चाहिए ताकि यहाँ से इन दोनों का सम करके हम लोग ROT का वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर POS के बदले में लिखेंगे हम लोग 2ROS और उसी तरीके से QS के बदले में लिखेंगे 2 हमारा SOT, एंगल SOT, और इक्वल के साइड में 180 तो है ही ये वाला। उसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पर लिखो आप लोग ROS प्लस में SOT इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। अब इस 2 को इधर अगर ट्रांसफर कर देंगे तो पहले तो इसको समझो कि ऐसा, इसको मैं एक बार लिख ही लेता हूँ, तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा और डिटेल ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड ही बस लगेगा ना। ये 180 हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब ये समझो कि ROS और SOT जो है वो कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो ROS
और SOT मिल करके, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं जिसका नाम ROT हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल ROT लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या नाम दिया हुआ था, ROT ही नाम दिया हुआ, तो हम लोग ROT ही लिखेंगे, बाकी TOR भी लिख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा हो वो लिखना ज़्यादा बेटर है। और इधर 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि जो ROT है उसका वैल्यू हमारा 90 डिग्री है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। स्टेप बाय स्टेप आराम से करोगे ना तो कितना मुश्किल क्वेश्चन रहे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। और ये एक्चुअल में मेरा 15th क्वेश्चन था, मैंने गलती से यहाँ पर 14th लिख दिया है ना। 14th जो है वो आपका होमवर्क है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको कि सेम एज, ये कौन सा क्वेश्चन के सेम था, तो मेरे सबसे क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से सेम था। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेम एज क्वेश्चन 4, ताकि बच्चों को जब मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उनको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन के ये सिमिलर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर 10.45 फिगर है, इसमें लाइन PQ और RS जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O में एक दूसरे को, ये देखो लाइन कट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि POR, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने को टर्म्स इधर मिसिंग है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारे पास लाइन कौन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर फिर से ध्यान दो कि लाइन PQ, इसका मतलब कि यहाँ पर ये P लिखा हुआ है तो ये वाला पॉइंट हमारा Q होगा। उसी तरीके से ये S है तो यहाँ पर हमारा पॉइंट R होगा ना। तो हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास POR जो एंगल है, POR ये वाला एंगल है ना, और उसका रेशियो अगर हम लोग ROQ से देखें तो ROQ ये वाले एंगल से देखें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो रेशियो में आ रहा है, 5:7 आ रहा है। तो कभी भी अगर रेशियो में दिया रहे तो उसको x मान करके सॉल्व करना आसान रहता है। हम लोग इसको 5x और इसको 7x मान लेंगे। तो बताइए जितने भी एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इनका वैल्यू कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया। सबसे पहले हम लोग जैसे कि दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग उसको x मान करके मैंने बताया ना आपको बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट, मान लेते हैं कि जो हमारा एंगल POR है जिसका वैल्यू 5 दिया हुआ था रेशियो में, उसको हम लोग 5x मान लेते हैं। और इधर वाला जो हमारे पास ये पॉइंट O है ना बीच में, तो QOR जो हमारा एंगल है QOR, उसको हम लोग 7x मान लेते हैं, क्योंकि 5:7 दिया हुआ था तो 5x और 7x मान लो। अब हम लोग जानते हैं कि ये हमारा PQ जो है सीधी लाइन है, उसमें यहाँ पर और यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। एक सीधी लाइन के ऊपर में बने चाहे नीचे में बने, कहलाता तो लीनियर पेयर ही है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि एंगल POR प्लस में एंगल QOR जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आपस में क्या है भैया, तो वही चीज़ है लीनियर पेयर। बार बार इस चीज़ का यूज़ हो रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x प्लस में 7x इक्वल टू साइड में 180 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से हमारे पास 12x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 180 डिवाइड बाई में 12, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 6 2 जा 12, 6 9 जा 6 3 जा 18 हो जाएगा, और ये 0 उतर जाएगा। 2 1 जा 2, 2 का टेबल 15 टाइम पढ़ते हैं तो 30 आता है। इससे मतलब x का जो वैल्यू 15 निकल करके आ गया। तो अभी हमारे पास x का वैल्यू निकला है ना, ध्यान रखना। अभी हमारे पास जो आंसर है वो नहीं निकला है, हमको चारों एंगल का वैल्यू बताना है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल POR। तो एंगल POR जो होगा उसका वैल्यू 5x था। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो 15 5 कितना होता है हमारे पास, 75 होता है। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये 75 डिग्री का है। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कभी भी हमारे पास दो लाइन जब एक दूसरे को ऐसे कट करते हैं ना, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल्स बनते हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। ये भी मैंने आपको क्लास 7 में बताया था कि ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होगा। और इसकी खासियत क्या होती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर POR का वैल्यू निकल गया है तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि एंगल POR जो है ना वो इक्वल है हमारे एंगल QOS के, और दोनों जो होंगे हमारे 75 डिग्री के होंगे। और क्यों इक्वल है भैया, तो यहाँ पर वो भी बताना पड़ेगा आपको कि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, QOR निकाल लेते हैं। तो एंगल QOR जो है वो हमारे पास 7x दिया हुआ था, यानी कि 7 × 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 105 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग फिर से वही लिखेंगे कि जो QOR है वो इक्वल है ये वाला एंगल के, ये QOR जो है इसके इक्वल है, जिसका नाम हम लोग POS नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे POS के इक्वल है, और दोनों जो होंगे 105 डिग्री के होंगे। और क्यों होंगे, तो यहाँ पर भी वही चीज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है ताकि आपके टीचर को समझ में आ जाए कि बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। तो हमने 2 एंगल का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया और 2 एंगल का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। और मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे वीडियोज़ को जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब देखते हैं ना तो टीचर खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है। चलिए आगे बढ़े अब। 17th वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो फिगर हमारे पास 10.46 है उसमें ए जो है ना वो ग्रेटर है बी से,
बाई 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, यानी कितना ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो एक राइट एंगल का 1/3 जितना होता है ना उतना बड़ा है ए बी से। तो बताइए जो ए का वैल्यू होगा और बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसको एक वर्ड प्रॉब्लम बनाया गया है, लेकिन बहुत ही आराम से बन जाएगा। आइए समझाता हूँ कैसे बनाया। तो देखो सबसे पहले तुमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास हिंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कहा गया है, जो ए है वो बी से 90 डिग्री का राइट एंगल का 1/3 ज़्यादा है। तो आप लोग चाहो तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका क्या है कि जो ए है वो इक्वल है बी के इक्वल नहीं है, बी के इसके कितने इक्वल है, तो बी में अगर हम लोग प्लस कर दें 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो 1/3 निकालने के लिए हम लोग 90 डिग्री का क्या करेंगे 1/3 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो ए जो है वो इक्वल है हमारे पास बी से 1/3 से ज़्यादा, यानी कि 90 डिग्री से 1/3 से ज़्यादा। बाकी दूसरे तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग को मान लो इस तरीके से दिया रहे कि जो 10 है वो जो है ना 7 से 3 ज़्यादा है। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो ना। अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहो कि 10 जो है वो 7 से 3 ज़्यादा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 10 = 7 + 3, तो यहाँ पर इधर भी हमारा 10 हो जाएगा और इधर भी 10 हो जाएगा। और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो कि 10 में से -7 करेंगे तो भी 3 आता है। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करोगे तो 3 = 3 आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a - b जो होगा वो इक्वल होगा 1/3 ऑफ 90 डिग्री। तो अगर आपके टीचर इस तरीके से लिखाते हैं तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं मैथ को सॉल्व करने के, तो मैंने इस तरीके से लिखा क्योंकि मुझे ज़्यादा ईजी ये लगता है। तो a = यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b प्लस में 3 का टेबल से हमारा 3 3 9 कट हो रहा है और ये 0 आ जा रहा है, यानी कि b प्लस में 30 डिग्री आ गया। 30 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आएगा। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा a और b एक सीधी लाइन पे बन रहा है तो लीनियर पेयर भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि a + b = 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमारे ये आपस में क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का जो वैल्यू हमने निकाला है इक्वेशन 1 में वो उसको पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू हमने क्या निकाला है b प्लस में 30 डिग्री निकाला है ना, प्लस में फिर b ये वाला उतर जाएगा और इक्वल के साइड में 180 जो है उसको उतार दो। तो b और b हमारे पास हो जाएगा 2b, इक्वल के साइड में 180 माइनस में हो जाएगा 30। तो यहाँ से बन गया 2b = हमारे पास 150। तो b = हो जाएगा हमारे पास 150 डिवाइड बाई 2। देन b = हो गया हमारा 2 का टेबल में 7 टाइम पे 14, 1 आगे गया तो 5 टाइम पे 10। तो b का जो वैल्यू होगा वो 75 डिग्री होगा। अब जब b का वैल्यू निकल गया तो उसको यहाँ पे पुट करो, a का वैल्यू आ जाएगा। तो b = 75 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1, इस तरीके से पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में हमारा a = b + 30 है, तो b के वैल्यू में 75 कर दो प्लस में 30 कर दो, तो a का वैल्यू यहाँ से 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन के पास बढ़ा जाए। सो 18th वाले क्वेश्चन में एक बड़ा सा फिगर हमें बनाकर दे दिया गया है और इसमें कई सारे क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं। कुछ चीज़ें हमको हिंट में दी गई हैं, जैसे AOF जो है और FOG जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो AOF ये वाला कंप्लीट जो एंगल बनेगा और FOG यहाँ पर छोटा एंगल जो बनेगा। लीनियर पेयर तो बहुत सारे बन रहे हैं तो 2 का नाम दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि EOB और FOC जो है वो 90 डिग्री हैं। तो EOB कौन सा भैया, तो देखो EOB ये बड़ा सा जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल को मिला करके वो 90 डिग्री का है। साथ ही FOC भी 90 है। तो FO और C यहाँ पर जो इधर से एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बोल रहा है कि DOC, FOG और AOB जो है छोटे छोटे जो एंगल, AOB ये वाला, DOC ये वाला है ना, उसके बाद FOG बचा ना, तो FOG ये वाला एंगल जो है ये सभी 30 डिग्री के हैं। हमको मेजर करने हैं पहले तो इन तीनों एंगल्स का। तो चलिए जल्दी से पहले तो इन तीनों एंगल को कैसे निकालना है वो समझते हैं। तो देखो ये 3 एंगल हमको पता करने हैं, एक एक करके पता करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे FOE निकालना है तो हम लोग देखेंगे FOE बन कहाँ पे रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगल बगल वाले सभी एंगल का सम करेंगे। जैसे हमको इसका वैल्यू तो पता ही है, इसका वैल्यू हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद हमारा EOB का वैल्यू जो है वो देखो 90 डिग्री दिया हुआ है। EOB = 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है पूरा 90 डिग्री है। उसके बाद हमारा AOB जो है वो भी हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये वाला भी हमको 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल और इस एंगल को हम लोग सम करेंगे तो टोटल हमारे पास 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था डिटेल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल हमारा FOE में अगर प्लस कर दिया जाए हमारा एंगल FOG, फिर प्लस किया जाए हमारा EOB, एंगल EOB, और फिर उसमें प्लस किया जाए हमारा AOB, एंगल AOB, तो सब का सम जो निकल करके आएगा 180 डिग्री आएगा। इसका आप लोग एक बार रीजन लिख दो यहाँ पर कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, एक सीधी लाइन में बनने वाले एंगल हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, सभी का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू तुमको निकालना है, तो इसको छोड़ दो, बाकी सबका वैल्यू जो है पुट कर दो। इसका वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है और ए ओ बी का भी 30 डिग्री दिया हुआ है। इक्वल क्वेश्चन में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एफ ओ ई जो है ना वो 30 और ये हमारे पास 90 120 और 30 हो जाएगा 150। तो 150 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 180 पहले से है, 150 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एफ ओ ई जो है वो निकल करके आ जाएगा 30 डिग्री का। तो जैसे ये 30 डिग्री निकला है ना, सभी मुझे लगता है वैसे ही 30 डिग्री के निकलेंगे। चलो हम निकाल के देख लेते हैं फिर भी। तो नाउ है ना, अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में, हम लोग फाइंड करना है सी ओ बी। तो पहले तो मैं सी ओ बी लिख लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर बन रहा है भैया। तो सी ओ बी मेरा यहाँ पर बन रहा है, तो उसके बगल में हम लोग ये वाला एंगल लेंगे पहले, तो है ना, ए ओ बी तो लेंगे ही, तो सी ओ बी में हम लोग प्लस कर देते हैं ए ओ बी। उसके बाद हम लोग के पास ये वाला और ये एंगल हो गया, पूरा कंप्लीट एंगल दिया है क्या, है ना, तो कंप्लीट एंगल का नाम एफ ओ सी होगा। तो एफ ओ सी हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो कंप्लीट एंगल का नाम यहाँ पर आप लोग एंगल एफ ओ सी दे दो। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये कंप्लीट एंगल हो गया। अब ये जो लास्ट में हमारा एफ ओ जी बचा वो उसको भी लिख दो, तो यहाँ भी प्लस में हमारे पास एफ ओ जी हो जाएगा, इक्वल को साइड में 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ये हमारे पास 30 है, ये 90 और ये 30 है, तो जैसे पहले सॉल्व हुआ था सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा। और हमारे पास सिमिलरली करके मैं लिख देता हूँ, आप लोग पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर आपका टाइम बचा रहा हूँ इसीलिए मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि हमारा जो एंगल यहाँ से भी सी ओ बी निकलेगा ना वो भी हमारे पास 30 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पिछली बार सॉल्व किए सेम टू सेम नंबर लिखते जाना है, ट्रांसफर वैसे ही करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डाला, तो टाइम नहीं लेना चाहता तो ऐसे मैंने निकाल करके शॉर्टकट में लिख दिया। अब हम लोग अगेन, ठीक है, दोबारा से हम लोग आ जाते हैं। अब हमको तीसरा एंगल फाइंड करना था डी ओ ई, तो एंगल डी ओ ई देखते हैं इसमें कौन कौन सा एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो डी ओ और ई, यानी कि ये छोटा सा जो एंगल हमारे पास है ये डी ओ ई है। अब उसके बगल में कौन कौन सा एंगल है, तो इसके बगल में हमारे पास एफ ओ सी तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, ये वाला हमारा डी ओ ई यहाँ पर बन रहा है ना, ध्यान देना ये वाला पॉइंट पे बन रहा है। तो हम लोग ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इन सभी को आपस में ऐड कर सकते हैं क्या। एफ ओ जी का वैल्यू दिया हुआ है ना, एफ ओ ई का वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाल ही लिया है ना, अभी पिछले वाले इक्वेशन में निकाला था एफ ओ ई का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू ये वैल्यू मिल गया। इसका वैल्यू डी ओ सी का वैल्यू दिया है कहीं पे, हाँ डी ओ सी का वैल्यू भी 30 डिग्री दिया हुआ है, तो डी ओ सी का हो गया। फिर बी ओ सी का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है ना, ये वाला बी ओ सी जो है अभी हमने निकाला ना, सी ओ बी और या बी ओ सी जो कह लो, ये 30 डिग्री अभी हमने निकाल ही लिया यहाँ पर सिमिलरली जो मैंने लिखा था। और ए ओ बी जो होगा वो भी 30 डिग्री, यानी कि इस बार हमारा 90 डिग्री तो कोई नहीं मिल रहा अलग से, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो डी ओ ई है उसमें हम लोग सभी एंगल को प्लस करते जाएंगे, जितने भी एंगल बने हैं लाइन से आप लोग लिखते जाओ सबका नाम। तो हमारे पास एंगल मैं नीचे से लिखना शुरू करता हूँ, इधर से लिखना शुरू करता हूँ, तो हमारे पास एंगल है ना एफ ओ जी हो गया जो कि 30 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास एंगल ई ओ एफ नाम दे देता हूँ। उसके बाद हमारे पास एंगल डी ओ एफ तो है, डी ओ ई तो है ही। उसके बाद अगला जो एंगल बन रहा है सी ओ डी बन रहा है हमारे पास, तो एंगल सी ओ डी। फिर एंगल हमारे पास सी ओ बी बन रहा है। फिर हमारे पास एंगल वही बन रहा है ए ओ बी लास्ट में। ठीक है, सभी 30 डिग्री के हैं, तो इक्वल को साइड में जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसको डी ओ ई को डी ओ ई रहने देता हूँ, इन सभी के बदले में मैं 30, फिर इसके बदले में भी 30, इसके बदले में भी 30, ये दोनों भी 30 हैं, तो इस तरीके से आप लोग सबके बदले में 30 डिग्री लिख दो, इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा। तो देखो 3 3 जा 2 है ना, सॉरी 3 3 जा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी टोटल 150 यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर भी जो हमारा डी ओ ई है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 150 के। तो सिमिलरली हमारा जो डी ओ ई है वो भी यहाँ से 30 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तीनों एंगल फाइंड हो गए, ये तो अभी पहला पार्ट सॉल्व हुआ है। चलिए आगे जो पार्ट है उसको बनाते हैं। सो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि नेम ऑल द राइट एंगल्स। तो मैंने यहाँ पर फिर से दोबारा से कागज में डायग्राम बना लिया ताकि बार बार आपको पेज पलट के देखना ना पड़े, कन्फ्यूजन ना हो, आराम से समझ में आ जाए। हमको जितने भी राइट एंगल्स बन रहे हैं ना उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो अपने को 2 राइट एंगल का नाम दे ही दिया है 90 डिग्री का, इसका और इसका। अब हम लोग देखेंगे इसके अलावा कौन कौन से राइट एंगल हैं। तो हमको पता है कि ये जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पर जो जो एंगल बन रहे हैं सब 30 डिग्री के बन रहे हैं, हमने निकाल कर भी देख लिया है ना। पहले से कुछ 30 डिग्री 3 दिए हुए थे और 3 का हमने भी वैल्यू निकाला जो कि सभी में देखिए 30 डिग्री के बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो जल्दी जल्दी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है, एंगल क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी नाम, चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ। जी ओ एफ इक्वल टू 30 डिग्री हो गया है ना। उसके बाद हमारे पास एंगल एफ ओ ई जो है वो भी 30 डिग्री हो गया है ना। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, ई ओ एफ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ई ओ डी है ना, ये भी हमारे पास कितना है 30 डिग्री का बन रहा है। फिर एंगल हमारे पास डी ओ सी जो है ये भी 30 डिग्री का बन रहा है। फिर हमारा एंगल सी ओ बी जो है वो भी 30 डिग्री का बन रहा है। और मेरा एंगल जो बी ओ ए है
है ना, एंगल BOA ये भी 30 डिग्री का बन रहा है। सभी एंगल का मैंने नाम लिख दिया, टोटल 6 एंगल बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एंगल का मैंने नाम दे दिया। आप इधर से दोगे तो AOB नाम होगा, BOC होगा, मैं इधर से उल्टे तरीके से नाम दिया था, इसीलिए मेरा उल्टा नाम हो रहा था, BOA करके आया है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें से 90 डिग्री कैसे कैसे बन रहा है। तो देखो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को अगर अपन ऐड करें 30 30 30 हमारे पास 90 डिग्री होगा। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर 90 डिग्री तो एकदम सीधा बनता है ना, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा डी जो तोड़ा है, तो हम लोग देखो डायग्राम जो रहता है उस पर भरोसा नहीं करेंगे, डायग्राम हमारा मिसप्रिंट हो सकता है या फिर कंफ्यूजिंग हो सकता है। हम लोग फैक्ट को ध्यान देंगे। फैक्ट ये है कि अगर 3 एंगल 30 30 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये पूरा 90 डिग्री का ही होगा। भले डायग्राम मेरा थोड़ा तिरछा बना हुआ है, लेकिन अगर आप उसको एक्जैक्ट डायग्राम बनाओगे या फिर हो सकता है आने वाले RD शर्मा के जो बुक्स होंगे ना, उसमें ये जो डी वाला लाइन है ये सीधा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास एंगल ये कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, यानी शुरू के जो एंगल नाम थे GOF, प्लस में हमारा एंगल FOE और प्लस में हमारे पास एंगल जो EOD होगा। इन तीनों का जो सम होगा 30 प्लस 30 और प्लस में 30 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और इन तीनों को मिला करके आपको एक नाम देना है, तीनों का अलग अलग नाम तो दे नहीं सकते, तो ये तीनों को मिला करके हम लोग DO और G दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाम इसका दे देंगे DOG, डॉग। तो लो डॉग बन गया यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है, एक समझ में आ गया। उसी तरीके से सिमिलरली इधर वाला जो हमारा एंगल बन रहा है, ये तीनों मिला करके, है ना, ये भी हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में सिमिलरली करके लिख देता हूँ। आप लोग इसी तरीके से तीनों का, ये जो बच गया ना तीनों, इनका सम करके लिख लेना। मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ कि हमारा जो AOD है, ठीक है, ये तीनों एंगल का जो सम है, हमारा एंगल AOD वो भी कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि उसमें भी तीनों एंगल का जो सम निकलेगा वो 90 निकल करके आएगा। आप लिख करके यहाँ पर एग्जाम में शो भी कर सकते हो। और 2 एंगल तो हमको दिए ही हुए हैं, है ना, ऑल्सो, है ना, गिवन, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ऑल्सो हमारा EOB जो है वो भी इक्वल है हमारे FOC के, जो कि 90 डिग्री है। और ये हमको कैसे पता चला, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल यहाँ पर यानी कि 4 एंगल बन रहे हैं जो कि हमारे 90 डिग्री के हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन में जो सेकेंड है वो कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें बोल रहा है नेम 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि अपने को 3 पेयर बताने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, और वो भी एडजेसेंट होने चाहिए, यानी कि अगल बगल के होने चाहिए। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब 2 एंगल का सम जो है 90 डिग्री होता है ना, तब हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन का हेल्प लेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो हमको तो EOB दिया ही हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसी का यूज़ कर लेते हैं कि एंगल EOB जो है वो 90 डिग्री का है। अब आप लोग देखो कि EOB को हम लोग कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो EOB कहाँ कहाँ बन रहा है भैया, तो EOB ये वाला बन रहा है मेरा। तो इस EOB के बीच में एक ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल है, तो ये एक है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये अगर इसको ये बोलता हूँ कि अगर मैं EOD में ये वाले एंगल में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाला जो एंगल है उसको ऐड कर दूँ, तो मेरा पूरा तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि EOB जो कंप्लीट हो 90 डिग्री है, जिसमें 3 एंगल बने हुए हैं। तो इस एंगल में ये पूरा एंगल अगर मैं ऐड करता हूँ तो दोनों का सम भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों का सम जब 90 डिग्री होगा तो दोनों एडजेसेंट भी तो हैं, अगल बगल में भी तो हैं, तो दोनों यहाँ पर से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा एंगल क्या नाम है इसका, DOE नाम देता हूँ, थोड़ा प्यारा नाम देता हूँ, DOE। इधर सीधा सीधा नाम देता हूँ, हमेशा बेचारे को उल्टा कर देता था, EOD कर देता था। और इसमें प्लस करेंगे हम लोग कौन सा ना एंगल, तो हमारा इधर से इसका नाम दे देता हूँ मैं BOD, ये पूरा एंगल का नाम। तो एंगल BOD, तो दोनों का जो सम होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। इसलिए हमारा जो एंगल DOE है एंड हमारा एंगल BOD होगा, वो दोनों हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हो कि ये दोनों जो है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हमारे पास अभी एक बना है ना, हमको 3 पेयर बताने थे। तो उसी तरीके से हम लोग इसमें और भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, BOC लेता हूँ, और फिर इधर वाला कंप्लीट कर देता हूँ 2 ठो को, तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि BOC ये वाला पार्ट लिया मैंने और इन दोनों को जोड़ दिया पूरा, तो हमारा 90 हो जाएगा। तो ऑल्सो करके लिख लो आप लोग यहाँ पर कि हमारा जो एंगल BOC है उसमें भी अगर हम लोग प्लस करेंगे हमारा COE को, एंगल COE को, तो ये भी हमारा कंप्लीट 90 डिग्री होगा। यानी कि इसलिए हमारा पहला आंसर ये था, इसको बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। दूसरा आंसर ये हो गया कि एंगल BOC प्लस में हमारा या फिर एंड करके लिखो, क्योंकि पेयर पूछा है ना, तो प्लस करके मत लिखो। एंड हमारा जो BOD है ये भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट वाले एंगल्स बन रहे हैं। तो 2 हमारे पास यहाँ पर बन गए। तीसरा हम लोग को एक और निकालना था, इसमें भी आप लोग सेम रीजन लिख लेना एग्जाम में जब बनाओगे तो। अब यहाँ पर से इस वाले एंगल से तो निकलेगा ही 90 डिग्री वाले से, तो दूसरा 90 डिग्री का एंगल पकड़ते हैं। तो दूसरा हमको FOC जो है वो भी 90 डिग्री दिया था ना, कहाँ है भी ये FOC, तो FOC ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ
एफ ओ सी एंगल एफ ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब इसमें हम लोग दो एडजेसेंट एंगल को उठा लेते हैं। तो हमारा एफ ओ सी ये एंगल बन रहा है ना, तो इसमें हम लोग कौन सा एंगल ले लेते हैं, एक तो ये वाला एंगल ले लेते हैं छोटा वाला जिसका नाम एफ ओ ई है, और दूसरा हमारा सी ओ ई जो है बड़ा सा जो एंगल बनेगा। एफ ओ सी में दो पार्ट बन रहा है, दो से तीन पार्ट बन रहा है, तो हम लोग एक ये पार्ट और इन दोनों को मिला करके एक पार्ट ले लेते हैं जैसे पिछले वाले में किए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारा एंगल एफ ओ ई जो है उसमें अगर प्लस करेंगे हम लोग एंगल सी ओ ई को, तो दोनों का सम यहाँ पर 90 डिग्री होगा। इसीलिए ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एडजेसेंट वाले। तो हमारे पास ये भी आंसर हो जाएगा एंगल एफ ओ ई एंड एंगल हमारा सी ओ ई जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। इसको भी ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दो। तो इस तरीके से हमको तीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, देखते हैं वहाँ पर क्या तूफान खड़ा हुआ है। सो अगला क्वेश्चन तो पिछले वाले से भी आसान है। इसमें बोल रहा है 3 पेयर्स बताने हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो सप्लीमेंट्री इसको बोलते हैं जब हमारे पास जो दो एंगल का सम मिल करके 180 बनाता है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर जो ए ओ जी जो कंप्लीट एक लाइन है, इसमें अगर हम लोग पूरा इस एंगल को देखें तो ये हमारा पूरा एंगल सप्लीमेंट्री बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि हमारा ए ओ जी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब कि जो हमारा एंगल ए ओ जी है ना वो इक्वल टू 180 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन में हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है चांद की तरह। तो अब इसमें से आप दो तो कोई भी एंगल उठा लो तो वो हमारा आपस में क्या हो जाएगा, आपस में एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं डी ओ जी को उठाता हूँ, डी ओ जी यानी कि यहाँ से यहाँ तक उठाया मैंने, मेरी मर्जी, आप अपने मन से भी उठा सकते हो। और दूसरा मैं ए ओ डी को उठाता हूँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों मिला करके क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे ना। तो यहाँ पर लिखो सो एंगल डी ओ जी प्लस में हमारा एंगल ए ओ डी जो होगा उसका सम भी हमारा 180 डिग्री होगा। और इसीलिए हमारा जो डी ओ जी डॉग प्लस एंड हमारा जो ए ओ डी जो है ना दो एंगल ये दोनों आपस में क्या है, तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पर आप लोग शॉर्टकट में लिख भी सकते हो ब्रैकेट में एडजेसेंट सप्ली, मैं सप्ली देता हूँ और एंगल्स कर देता हूँ इस तरीके से। समझ में आ गया। वैसे आप दो एंगल और बना लेना, मैं एक और बता देता हूँ जैसे कि अपनी मर्जी से। जैसे मैं ए ओ बी को ले लेता हूँ, मैं ये छोटा एंगल मेरे को लेने का मन कर रहा है, ए ओ बी मुझे बहुत पसंद है, तो जो पूरा बच जाएगा इतना बड़ा सा जिसका नाम क्या रखोगे, बी ओ जी रखोगे, ये पूरा एंगल का नाम। ये दोनों भी आपने क्या है सिमिलरली करके लिख लो आप फटाफट, सिमिलरली। चलो पूरा मैं ही बता देता हूँ जब इतना बता रहा हूँ। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी एंड हमारा एंगल बी ओ जी ये भी आपस में क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और एक और एंगल कोई सा भी ले लो, तो जैसे कि मान लो मैं इधर से ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ एफ ओ जी को, ये छोटा वाला प्यारा सा एंगल ले लेता हूँ, तो ये जो पूरा बच जाएगा इधर से इधर तक जिसका नाम ए ओ ई रखना पड़ेगा, सॉरी ए ओ एफ रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ ना, एफ ओ जी ले रहा हूँ तो यहाँ तक ले रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू होगा तो मेरा ए ओ और ये पूरा एफ तक बन रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ कि हमारा एफ ओ जी जो होगा और दूसरा वाला हमारा एंगल ए ओ एफ ये भी क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल से। खेल खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उससे बनाते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है। इसमें बोल दिया 3 पेयर बताइए एडजेसेंट एंगल का, इसमें ना ही सप्लीमेंट्री ना ही कॉम्प्लीमेंट्री कुछ है ही नहीं, तो बस अगल बगल वाले 3 तो कोई भी एंगल बता दो वो हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक तो मैं बता रहा हूँ, दो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, अपने मन से कोई से भी ले सकते हो। जैसे मैं एक एफ ओ जी ले लेता हूँ और दूसरा वाला मेरे पास हो जाएगा ये वाला बगल वाला, ये एंगल और ये एंगल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो एफ ओ जी और ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ। चलो मैं एक ही एंगल बता रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग टू एंगल्स आर योर होमवर्क। इसको आप लोग मुझे कहीं पे भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कमेंट बॉक्स, कहीं पे भी आंसर कर सकते हो इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगल बगल का कोई भी एंगल ले लेना, हमारा एडजेसेंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक से आपको दिया हुआ है, तो एकदम ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर जो 10.48 दिया हुआ है, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, सीधा लाइन है, ओ आर एक परपेंडिकुलर रे है, ओ आर जो एकदम सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ओ एस जो है अनदर रे है, ओ एस एक दूसरा रे है, लिंक बिटवीन आर ओ पी एंड ओ आर, और ये जो है ओ पी और ओ आर के बीच में आ रहा है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो आर ओ एस का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो एंगल जो ये वाला बन रहा है ना आर ओ एस, ये हाफ होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। तो क्यू एस कहाँ पर बन रहा है भैया, तो देखो क्यू ओ एस यहाँ पे बन रहा है और पी ओ एस यहाँ पर बन रहा है। तो इन दोनों को अगर अपन माइनस करें तो उसका हाफ का वैल्यू जो होगा इतना होगा। तो भले कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग दे दिया है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। आइए समझाता हूँ कैसे। सो देखो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो जरूरी है वो ये है कि हमको लाना क्या है, ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। या तो दिमाग में रखो या तो कहीं पे रफली लिख लो, ताकि आप बार बार इसको देखो कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, हमको क्यू ओ एस, पी ओ एस और आर ओ एस के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लेकर के आना है। तो हमको बस यहाँ से यही चीज़ें को बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर जो है एंगल
QOR वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसका मतलब कि इधर जो हमारा POR भी बनेगा, एंगल POR वो भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा ना। यहाँ से POR जो कंप्लीट है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं POS। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, है ना, अगर हमारे पास लिखा जाए कि एंगल POS जो है उसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम हमारा ROS है, एंगल ROS, तो ये भी कंप्लीट कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मिल करके टोटल हमारा POR बना रहे हैं और ये POR जो था टोटल मिला करके हमारा 90 डिग्री का था। तो हम लोग POS को और ROS को अगर ऐड करते हैं तो हमारा 90 डिग्री आएगा। तो देखो हमारा ROS और POS तक मैंने पहुँच गया। अब मेरे को QOS तक भी पहुँचना है। तो QOS कहाँ पर बन रहा है, तो QOS जो है वो हमारा इधर बन जा रहा है साइड। तो हम लोग उसके पास भी जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, नाउ हमारा जो एंगल QOS है, ठीक है, QOS ये वाला, और उसमें अगर हम लोग ये एंगल को ऐड करें जिसका नाम POS है, प्लस कर दें हम लोग अगर POS, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा इधर और ये जो एंगल बनेगा ये कंप्लीट और ये हमारा आपस में एडजेसेंट एंगल है, जो कि लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं ना दो एंगल इस तरीके से, तो ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है, इसीलिए इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको लीनियर पेयर भी लिख दो। अब यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, QS और POS आगे हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, हमारा एंगल QOS प्लस में एंगल POS ऐसे ही रहने दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 2 × 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं 2 × 90 = 180 होता है। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 90 डिग्री का जो वैल्यू है ना वो हमारा ROS से रिलेट कर रहा है, तो मैं इसको 90 इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर अब इस ROS का वैल्यू रख सकूँ। कैसे रखूँगा वो देखो, हमारे पास QOS प्लस में एंगल POS जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 और 90 डिग्री का मान लो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री के बदले में हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। तो ब्रैकेट में आप लिखो एंगल POS प्लस में एंगल ROS, और ये हमको कैसे पता चला, तो साइड में आप लोग ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 से 90 डिग्री का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमारी चीज़ें देखो आपको दिखने लगी होंगी कि इस फॉर्म में आने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा QOS प्लस में एंगल POS इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 POS आ जाएगा, और फिर 2 कैसे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 हमारा ROS आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, POS को इधर कर दो क्योंकि हमको तो ROS को एक तरफ रखना था, बाकी QS और POS को एक तरफ करना था, तो POS को इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा हमारा QOS प्लस में POS ये वाला, और ये इधर आकर के माइनस में 2 एंगल POS हो जाएगा इस तरीके से। ये जो इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। इक्वल को साइड में हमारे पास 2 एंगल ROS तो जो है वो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो हमारा प्लस में POS है, ये माइनस में POS है, तो 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि QOS में से माइनस कर देंगे हम लोग POS को, ठीक है ना, क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो तो 1 आ गया, और बड़े नंबर माइनस साइन थी तो माइनस की साइन लग गई। इक्वल को साइड में 2 ROS है। अब आप क्या करो, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 को ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड बाय में 2 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे QOS माइनस में POS डिवाइड बाय में 2 इक्वल टू ROS, और ये तुमको लाना था, हमको बस 1/2 के फॉर्म में अलग से लाना था। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो एंगल QOS माइनस में एंगल POS, और ये जो 2 है इसको आप लोग ऐसे बाहर में 1/2 मल्टीप्लाई में करके लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा और नीचे में 2 उतर जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इक्वल के उस साइड में हमारा ROS है। तो बस यही हमको प्रूव कर रहा था, हमारा आंसर निकल करके आ गया। आप चाहो तो इसको जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे भी लिख सकते हो एग्जाम में जब बनाओगे तो, यानी कि ये वाला को इधर लिख लेना और इस पार्ट को उधर लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ था। बाकी अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने जो लेफ्ट में था, है ना, यानी कि दोनों को आपस में बस इक्वल प्रूफ करना था और हमने दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 उसे भी कंप्लीट करते हैं, और इतना मेरा एफर्ट जो है मैं बिना खाए पिए जो आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बस मेरा हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करो, अपने पेरेंट्स के भी साथ शेयर करो, बस वीडियोस बच्चे लोग जो है ना उनके तक पहुँच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो लास्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें OD जो है वो बाइसेक्टर है AOC का। देखो AOC का बाइसेक्टर OD बन रहा है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है OE जो है वो बाइसेक्टर है BOC का। BOC जो एंगल है उसका बाइसेक्टर OE है, यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। उसके अलावा OD और OE जो है ना परपेंडिकुलर हैं, ये लाइन जो है ये लाइन आपस में जो कंप्लीट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का बना रहे हैं। तो हमको ये शो करना है कि पॉइंट A, O एंड B जो है वो कॉलिनियर है। तो मेन तो पहले आपको सब बेसिक समझना पड़ेगा कॉलिनियर क्या होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कभी भी एक सीधी लाइन पे 3 पॉइंट्स होते हैं या उससे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो उनको कॉलिनियर कहा जाता है। यानी कि हमको बस यही यहाँ पर शो करना है कि हमारा जो AOB है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने ये शो कर दिया कि AOB स्ट्रेट लाइन है तो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो तो लाइन पे ही है, स्ट्रेट लाइन पे ही है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। तो हमको मेन इसको स्ट्रेट लाइन में शो करने में ध्यान देना है। चलिए बनाते हैं इसको भी।
तो देखो कभी भी हमारे पास अगर कोई लाइन है उसको अगर स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम उसको बता दें कि वो जो हमारा एंगल बना रहे हैं ना, कंप्लीट जो एंगल ऐसे जो बन रहा है वो आधा चांद की तरह बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल है इसका वैल्यू 180 डिग्री है। तो हम लोग को यहाँ पर यही प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है हमारा एंगल जो बन रहा है ए ओ बी, उसको हम लोग को 180 डिग्री लाना है। अगर हमने ए ओ बी 180 लिया है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कॉलिनियर हो जाएंगे। खेल खत्म। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो हमारा डी ओ ई जो है ना, ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। इन दोनों का तो कुछ वैल्यू दिया नहीं हुआ है, हम लोग को चारों को सम करके 180 लेकर के आना था। तो कैसे ला सकते हैं, इसको आप लोग एंगल ए मान लो और इसको एंगल बी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गिवन हमको दिया हुआ है कि हमारा जो डी ओ है वो बाइसेक्टर है, यानी कि कंप्लीट जो एंगल था उसका बाइसेक्टर है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ तो ये भी मेरा क्या होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं बाइसेक्टर मतलब कि दो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करना। वैसे ओ ई जो है वो भी हमारे पास क्या था, बाइसेक्टर था। तो अगर ये बी बन रहा है तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, बी बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखते जाओ। हमारे पास हम लोग लिखेंगे कि एंगल डी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री, और डी ओ ई जो है उसको हम लोग लेट करके बना दिए हैं। लेट डी ओ ई को हम लोग ए प्लस बी के नाम दे देते हैं, है ना। ये ए और बी मिल करके ही हमारा कंप्लीट डी ओ ई बना रहा है। तो ए प्लस बी इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे इन चारों एंगल का वैल्यू। तो हमारा पहला वैल्यू कौन सा है, हमारे पास पहला एंगल है ए ओ डी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए ओ डी, उसमें प्लस कर देंगे हमारा दूसरा सी ओ डी को, तो एंगल सी ओ डी हो जाएगा। उसमें प्लस कर देंगे हम लोग सी ओ ई को, तो यहाँ पर हमारा एंगल सी ओ ई हो जाएगा। फिर ये वाला लास्ट में जो बी ओ ई बचा उसको प्लस कर देंगे, तो एंगल बी ओ ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इन सभी का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो टोटल निकल करके आएगा हमारा क्या, तो एंगल ए ओ बी निकल करके आएगा। इन सभी का जो सम होगा वो एंगल ए ओ बी के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चार एंगल जो हम लोग प्लस करेंगे तो कंप्लीट एंगल बनेगा जिसका नाम हमने ए ओ बी रखा हुआ है। इज दैट क्लियर। तो अब इनका जो वैल्यू है उसको पुट करो। ए ओ डी का वैल्यू हमने क्या लिया है, ए लिया है, तो इसके बदले में ए लिखो। सी ओ डी के बदले हमने क्या लिया है, ये भी ए है तो ए लिखो। सी ओ ई के बदले हमने बी लिया है और इसके बदले में हमने बी लिया है। इक्वल के उस साइड में हमारा एंगल ए ओ बी हो जाएगा। तो देखो ए बी जो है हमारे पास, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमारा ए बी को इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और फिर प्लस में ए प्लस बी, ऐसे ऐसे कर लो। इक्वल के उस साइड में हमारे पास एंगल ए ओ बी हो जाएगा। हमने आगे पीछे कर लिया, इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको भी ब्रैकेट में कर दो। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का जो वैल्यू 90 डिग्री है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, और यहाँ पर आप लोग लिख दो इसके बदले में 90 और प्लस में इसके बदले में भी 90, इक्वल टू हमारा एंगल ए ओ बी। और ये 90 कहाँ से आया, तो इक्वेशन 1 से आया है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखना, एग्जाम में जब बनाओगे तो डिटेल में थोड़ा लिख देना। तो 90 कितना होता है, 180 होता है। तो 180 इक्वल टू हमारा ए ओ बी लिखो, या फिर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री लिखो, बतिया एक ही है। तो यहाँ से हमारा ए ओ बी अगर 180 डिग्री है, सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गया, क्योंकि अगर 180 बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। एंड हेंस ये प्रूफ होता है हमारा कि हमारा ए ओ एंड बी, ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास बने हुए हैं, ये कैसे पॉइंट्स हैं, तो आर कॉलिनियर पॉइंट, ये हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है उनको भी मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा। और वीडियो को प्लीज़ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।